हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो हमने जो अपनी वीडियोस की जो सीरीज़ शुरू की थी जिसके अंदर हम अपने सब्सक्राइबर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट हाथ देख रहे थे, आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास हमारे एक और सब्सक्राइबर्स हैं जिनके हाथ के बारे में हम बात करेंगे। मैंने अपने पिछली वीडियो के ऊपर अपने एक और सब्सक्राइबर के हाथ के ऊपर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, और आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं जिसका नाम है फ्री पामिस्ट्री रीडिंग्स। अगर आप मुझे अपना हाथ ऐसे दिखाना चाहते हैं जैसे इस वीडियो के अंदर है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि उसके लिए सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है, या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है जो वीडियो के ऊपर शो हो रहा है, आप उसके ज़रिए मुझ तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने हाथ की रीडिंग्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारे मेल सब्सक्राइबर हैं जिनकी एज तकरीबन 20 से 21 ईयर्स तक हो चुकी है, यानी 21 से 20 साल के दरमियान हो चुकी है। तो आज हम इनके हाथ के बारे में बात करेंगे या इनकी पाम के बारे में बात करेंगे। तो हाथ के ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली होती है वो इंडिविजुअल का थंब यानी उसका अंगूठा होता है। अगर आप इस इंडिविजुअल का अंगूठा यानी थंब देखें तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक आकार का नहीं है, यानी एक शेप का नहीं है। ये कमर की मांद अंगूठा है, यानी वेस्ट लाइक थंब है, जो चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल जो है वो बाय बर्थ इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड पर्सनैलिटी का हामिल है। ऐसे जो लोग होते हैं वो हर काम को इंटेलिजेंस के साथ, जहानत के साथ और बड़े सलीके से करते हैं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो लॉजिक को ज़्यादा फॉलो करते हैं, यानी लोगों की बातों में जल्दी नहीं आ जाते। अगर आप इस इंडिविजुअल का अंगूठा देखें तो इस इंडिविजुअल की जो अंगूठा है यानी इसका जो थंब है उसकी लेंथ थोड़ी छोटी है, यानी वो एवरेज अंगूठा है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करता है। जो ऐसा जो इंडिविजुअल होता है जो उसके अंदर ये शुरू में तो यानी स्टार्ट में तो ये बहुत ही ज़्यादा उसके लिए उसको लेके चीज़ को लेके ऑप्टिमिस्टिक होता है, लेकिन जब वो काम शुरू करना शुरू करता है तो उसके अंदर उस काम के अंदर इस इंडिविजुअल की जो ग्रिप होती है वो स्लोली कम होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह ये होती है कि इंडिविजुअल जो है वो उसने कुछ और सोचा होता है, और जो सोसाइटी होती है जिसके लिए इंडिविजुअल काम कर रहा होता है उसने इसके लिए कुछ और सोचा होता है, जिसकी वजह से जब दो सोचें आपस में टकराती हैं यानी उनका कोलैप्स होता है, तो जिसकी वजह से जो इस इंडिविजुअल का जो मोरल है यानी जो उसका कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये इंडिविजुअल है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन और तनाव में आ जाता है। अगर आप इस इंडिविजुअल की फिंगर्स देखें तो इस इंडिविजुअल की जो पहली उंगली है यानी जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं या इसको फिंगर ऑफ जुपिटर भी कहते हैं, वो इसकी अपोलो फिंगर से यानी इसकी रिंग की फिंगर से यानी इसकी तीसरी उंगली यानी थर्ड फिंगर से यानी जिसको फिंगर ऑफ सन भी कहते हैं उससे थोड़ी सी लंबी पाई जाती है, जो ऑप्टिमिस्टिक होने का पता देती है और साथ में हर काम में डिक्टेटरशिप और यानी हर काम के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी जाहिर करती है। जो ऐसे जो लोग होते हैं इनकी कोशिश होती है कि जो भी काम करें तो इंडिपेंडेंट करें, और इनकी लोगों की ये भी कोशिश होती है कि इनका इर्द गिर्द का जो माहौल हो यानी जिसके अंदर वो रह रही हों तो उसके अंदर इनकी कोशिश होती है कि ये लोगों को हुक्म दे रहे हो यानी ऑर्डर्स दे रहे हो। जो लोग होते हैं जिनकी खासतौर पर पहली उंगली लंबी होती है, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं हर चीज़ को लेके, बेशक वो ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, किसी कोई भी काम का पहलू हो, उसके लेके बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। लेकिन अगर आपकी पहली उंगली लंबी पाई जाती है तो ये पॉजिटिव साइन है पामिस्ट्री के अंदर। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये डिक्टेटरशिप का साइन है। इस पर कोई शक नहीं है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनमें डिक्टेटरशिप का आंसर भी यानी एलिमेंट भी पाया जाता है, लेकिन वो किसी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो हाथ की किस्म देख के या हाथ की जो ब्रेन लाइन है उसको देख के बताया जा सकता है। तो आगे हम मूव करते हैं। तो हाथ के ऊपर जो अंगूठे के बाद यानी थंब के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो ब्रेन लाइन होती है। अगर आप इसकी ब्रेन लाइन देखें, ब्रेन लाइन है और लाइफ लाइन है वो इनके माउंट ऑफ जुपिटर के नीचे तक मर्ज हुई है, और जो इनकी ब्रेन लाइन है वो इनके आके सीधा माउंट ऑफ अपोलो के नीचे आके इनके माउंट ऑफ मून की तरफ कर्व खा के ख़त्म हो जाती है। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन का स्टार्ट पढ़ें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है उसके अंदर से कुछ जो ब्रांचेस है वो उनके पॉजिटिव मार्क्स से भी आ रही हैं, जो इस चीज़ को जाहिर करती हैं कि इंडिविजुअल जो है वो बचपन से लेके अपने टीन एज तक यानी अब करंट फेज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शाय नेचर का इंसान पाया जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर शर्माहट बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये किसी भी काम को करने लगेंगे, खासतौर पे ऑपोजिट सेक्स को लेकर ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा शर्मीले मिजाज के होते हैं। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो क्योंकि इनकी जो ब्रेन लाइन है उसने काफ़ी ज़्यादा माउंट ऑफ मून को कर्व में लिया हुआ है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि इंडिविजुअल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक माइंड का भी पाया जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं इनका जो रुझान होता है वो म्यूज़िक की तरफ, आर्ट की तरफ, सिनेमा की तरफ वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी इन लोगों को हर चीज़ के अंदर आर्ट का देखने का बहुत शौक होता है, क्योंकि इनकी जो ब्रेन लाइन है वो है तो इनके हाथ में पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्योंकि इनमें ब्रेन लाइन के को कुछ लकीरें जो है इनके पॉजिटिव मार्क्स से आके इनकी ब्रेन लाइन के अंदर मर्ज हो रही है, जो चीज़ को भी जाहिर करती है कि इंडिविजुअल जो है अगर इसका कोई काम सही से ना हो रहा हो
या कोई काम इसका ना बन रहा हो, तो उसके अंदर इंडिविजुअल के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है। यानी इंडिविजुअल जो है वो फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। यानी कोई काम या कोई इंसान इनकी बात ना मान रहा हो तो उसके अंदर इंडिविजुअल जो है वो एग्रेशन दिखाता है अपनी। ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी खासतौर पे पॉजिटिव मार्शल लाइन्स आ रही हो, लेकिन इनकी कुछ ज़्यादा तो नहीं आ रही, लेकिन ये थोड़ा बहुत एग्रेशन को जाहिर करती हैं, क्योंकि इनकी जो ब्रेन लाइन है वो इनके माउंट ऑफ अपोलो यानी सन के नीचे यानी सूर्य पर्वत के नीचे आके ख़त्म होती है, जो चीज़ को भी जाहिर करती है कि इनके हाथ में जो ब्रेन लाइन है वो एक अबव एवरेज पाई जाती है, जो इस चीज़ को जाहिर करती है। अगर आप इनके थंब के साथ कॉम्बिनेशन बना के पढ़ें तो ये चीज़ को जाहिर करते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो अपने जो ज़िंदगी के जो काम होते हैं, जो फैसले होते हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक डिसीजन लेता है। यानी आप कह सकते हैं ऐसे जो लोग होते हैं, ख़ासतौर पे क्योंकि इनकी जो ब्रेन लाइन है उसके अंदर से कुछ लेकर पॉजिटिव मार्क्स से भी आ रही हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं इन दी एंड आके जज्बाती फैसले यानी इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसे इंडिविजुअल को ख़ास तौर पे आने वाले टाइम पे नाकामियों का या डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो भी थोड़ी सी वीक पाई जाती है। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें, जो इनकी लाइफ लाइन है, क्योंकि इनकी ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन आपस में इनका एक ही गाद है, यानी दोनों लेकर आपस में मर्ज होकर लिखी ली हैं, उसने जो है इनके जो माउंट ऑफ वीनस है उसको काफ़ी अच्छे घेरे में लिया हुआ, और इनकी जो लाइफ लाइन है उसका जो रुझान है इनके खास तौर पर इनके माउंट ऑफ मून यानी चंद्रमा के पर्वत की तरफ भी पाया जाता है, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल के जो हाथ है वो इनके हाथ में अच्छा हाथ है, यानी इनकी जो इर्द गिर्द का माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा पुरसुकून है, या आप कह सकते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है, जिसकी वजह इसकी खुद अपनी ज़ाती तौर पे सोच है। इंडिविजुअल की अपनी सिर्फ माइंड के अंदर सोच है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल को सक्सेस नहीं मिल पा रही। लेकिन हम इसका जिक्र हम आगे जाके इनकी फेट लाइन पे करेंगे, लेकिन अब पहले हम इनकी लाइफ लाइन के ऊपर बात कर लें। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो इनकी लाइफ लाइन ने इनके माउंट ऑफ वीनस को काफ़ी अच्छे घेरे में लिया हुआ, यानी बहुत अच्छा कर्व बनाया हुआ, जो इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि इंडिविजुअल आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसकी एज प्रोग्रेस करती रहेगी उसके अंदर इसका जो लिविंग लाइफ स्टाइल होगा वो चेंज से चेंज होता जाएगा, यानी अच्छे से अच्छा होता जाएगा। यानी जो ज़िंदगी के अंदर जो सहूलतें होंगी, जो कन्वीनियंस होगी वो बढ़ती जाएंगी, यानी इंक्रीज़ होती जाएंगी इनके आने वाले टाइम पे, क्योंकि इनका अमाउंट ऑफ वीनस इनके हाथ में अच्छा पाया जाता है। अगर आप इनकी लाइफ लाइन का अमाउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ें, क्योंकि इनके हाथ में अमाउंट ऑफ मून और अमाउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन भी बनता है और पढ़ा भी जाएगा, जो चीज़ को भी जाहिर करता है कि इंडिविजुअल वक्फे बाद आने वाले टाइम के अंदर फॉरेन ट्रैवल भी करेगा और उसके अंदर कामयाब भी रहेगा। क्योंकि अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन ने भी एक ऑफ शूट मारा हुआ है जो इनकी तकरीबन माउंट ऑफ लूना के पास आके ख़त्म होता है, जो चीज़ को भी जाहिर करता है कि मे बी, क्योंकि वो जो ऑफ शूट है वो अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इनकी अभी एज इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि वो लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो चीज़ को भी जाहिर करते हैं कि इंडिविजुअल जो आने वाले टाइम पे फॉरेन सेटलमेंट भी हासिल कर ले। तो इनकी जो लाइफ स्टाइल है आने वाले टाइम के अंदर वो डे बाय डे, यानी जैसे जैसे इनकी एज प्रोग्रेस करती रहेगी वो इम्प्रूव से इम्प्रूव होती जाएगी। अब बात करते हैं हाथ पे इनकी तीसरे लकीर की, क्योंकि हाथ के ऊपर जो तीन जो मेन लाइंस होती हैं वो इंसान के करैक्टर को और इनकी लिविंग लाइफस्टाइल को जाहिर करती हैं। और जो इनकी जो तीसरी लाइन है वो इनकी है दिल की लकीर, यानी हार्ट लाइन है। अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें, जो इनकी हार्ट लाइन है वो तकरीबन इनके माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न के बीच में आके ख़त्म होती है, लेकिन हार्ट लाइन जो है वो काफ़ी इनके हाथ में काफ़ी हद तक स्ट्रेट पाई जाती है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके हाथ में जो है इनकी जो पहली उंगली है यानी इनकी जो इंडेक्स फिंगर है यानी जो फिंगर ऑफ जुपिटर है वो इनके हाथ पे लंबी है इनकी थर्ड फिंगर से, और इनका जो अंगूठा है वो भी कमर की माइंड है, यानी वेस्ट लाइक थंब पाया जाता है, और उसके ऊपर यफ का साइन भी पाया जाता है, जो एक कमाल का साइन है, जो चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, वो जो हालात को जो फेस करने की जो सलाहियत होती है वो बहुत अच्छी होती है। जो इनके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो इस चीज़ को भी जाहिर करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो इर्द गिर्द का जो माहौल होता है उसमें भरपूर तरीके से ऐसे जो लोग होते हैं फ़ायदा उठाने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में ख़ास तौर पे स्ट्रेट हार्ट लाइन हो, इनकी कोशिश ये होती है कि इंडिविजुअल जो मेरे सामने है मैं इससे किस तरीके से पैसा कमा सकता हूँ, यानी इससे किस तरीके से अपना ज़ाती मफाद ले सकता हूँ, यानी इसको किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, यानी यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। अगर आप पॉजिटिव वे में कहना चाहें, ऐसे जो लोग होते हैं जो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करते, लेकिन अपॉर्चुनिटी वो कितनी अपनी लाइफ में अवेल करेगा उसका जो ताल्लुक है वो बराह रास्त यानी उसका जो डायरेक्ट लिंक है वो आपके फेट लाइन से होता है। यानी आपकी जो सक्सेस की जो रेशियो है, अगर आपके हाथ में जितने मर्जी अच्छे साइंस हों, अगर आपके हाथ में फेट लाइन अच्छी नहीं होगी तो उसका जो रिजल्ट है आपको कभी भी पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके हाथ में हार्ट लाइन जो है वो है तो चेन की शेप में, जो चीज़ को भी जाहिर करती है कि इंडिविजुअल जो है उसका ऑपोजिट सेक्स के अंदर अट्रैक्शन पाई जाती है और ऑपोजिट सेक्स की भी इनके अंदर अट्रैक्शन पाई जाती है। लेकिन जो इनका अपना जो मेंटालिटी है उनकी कोशिश ये होती है कि अगर उनके पास ऑपोजिट सेक्स आ जाए तो वो किसी तरीके से इनको मेंटली तौर पे उसको कंट्रोल कर लें,
या इनके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं जिनके साथ ये इमोशनली तौर पे कनेक्टेड हैं, तो इनकी कोशिश होती है कि जो दूसरा बंदा है जिनके इर्द गिर्द मेरे जो रह रहा है उसको मैं उसके मेंटली तौर पे से कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि इनके हाथ में फिंगर ऑफ जुपिटर लंबी पाई जाती है। क्योंकि इनकी हार्ट जो लकीर है, यानी जो इनकी दिल की लकीर है, वो चेन की शेप में पाई जाती है, जो चीज़ को भी जाहिर करती है। क्योंकि अगर आप इनकी हार्ट लाइन का और इनके माउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ें तो इंडिविजुअल जो है वो रहम दिल तो पाया जाता है, लेकिन जो दूसरे के ऊपर जो इसकी मेंटालिटी पे जो काबू करने की जो ख्वाहिश है वो आड़े आ जाती है। यानी इसके अंदर उस इंसान के लिए रहम दिली तो पाई जा रही होती है कि यार जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ, यानी इसको यूज़ कर रहा हूँ या इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरे लिए गलत है। लेकिन फिर भी जो इसकी जो सेकंड जो दिमाग में जो माइंड में इनकी जो इस इंडिविजुअल की जो थॉट आती है उसके अंदर इनकी कोशिश होती है कि मैं इससे अपना ज़ाती मफाद भी निकाल लूँ। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में खासतौर पे चेन जैसी शेप हो और इनका क्योंकि अमाउंट ऑफ वीनस भी अच्छा पाया जाता है, तो जो इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि इंडिविजुअल जो है वो दिखने में बाय लुक जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ऑपोजिट सेक्स भी इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी है, क्योंकि इनकी फिंगर और जुपिटर अगर लंबी हो तो एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी को भी जाहिर करता है, इनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी को भी जाहिर करता है। और फिंगर और जुपिटर जब लंबी होती है तो ये एक और चीज़ को भी जाहिर करता है। ऐसे जो लोग होते हैं इनको इल्म हासिल करने का यानी नॉलेज गेन करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो बेसिकली किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। ये ऐसे जो लोग होते हैं वो डिबेट बहुत अच्छी कर सकते हैं। इनकी खासतौर पे पहली उंगली जो लंबी होती है, क्योंकि इनकी हार्ट पे जो हार्ट लाइन है वो स्ट्रॉन्ग पाई जाती है। तो मेरा इनको ज़ाती तौर पे मशवरा ये है कि अगर ये कारोबार की तरफ आए या बिज़नेस की तरफ आए तो ये बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इनकी हार्ट लाइन, इनके ब्रेन लाइन और इनके थंब का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ें तो ऐसे जो लोग होते हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना पसंद करते। अब बात करते हैं इनकी फेट लाइन के ऊपर। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो इनके हाथ में जो फेट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पाई जाती है स्टार्टिंग पीरियड के अंदर। बहुत सी जगह किताबों में लिखा हुआ है कि अगर आपके हाथ में फेट लाइन ना हो तो एक नेगेटिव साइन नहीं है, लेकिन ये एक नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि इनके हाथ में जो फेट लाइन है वो काफ़ी ब्रीक है, क्योंकि जो इनके हाथ में इस टाइम नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैंने इनके जो दूसरे जो प्रिंट्स हैं वो देखे हैं, उसके अंदर इनके हाथ में फेट लाइन पाई जाती है। इस प्रिंट के अंदर इनके हाथ में फेट लाइन अपेयर नहीं हो रही, जो नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो मैं आपको जो पहले इनके जो मैंने प्रिंट्स देखे हैं मैं उसके मुताबिक आपको बता देता हूँ। इनकी अगर आप फेट लाइन देखें तो इनके हाथ में फेट लाइन जो है वो रेशम की माइंदा यानी सिल्क टाइप फेट लाइन पाई जाती है। इस चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल कोई भी काम करना चाहता है या करता है, उसके अंदर जो उसकी मेंटालिटी यानी सोच होती है उसको बड़े पैमाने पे करना चाहता है। ऐसे जो लोग होते हैं इनकी पहली उंगली लंबी हो, अंगूठा जो है वेस्ट लाइक हो और ब्रेन लाइन इनके हाथ में क्योंकि अच्छी पाई जाती है, ये इंटेलिजेंट है और ख़ासतौर पे जो लकीरें हैं वो सिल्क की तरह हो या रेशम की माइंद हो। ऐसे जो लोगों की जो सोच होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की होती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो कोई भी काम ना छोटा करना नहीं पसंद करते, इनकी कोशिश होती है कि कोई भी काम करें वो बड़े लेवल पे करें यानी बड़े पैमाने पे करें। तो ऐसे जो लोग होते हैं मेजोरिटी तौर पे कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो आने वाली लाइफ है उसके अंदर क्योंकि हाथ के ऊपर लाइनों के अलावा बहुत से कॉम्बिनेशन भी पड़े जाते हैं, क्योंकि इनका अमाउंट ऑफ वीनस अच्छा है जो पैसे की फरावानी को भी जाहिर करता है। इनके हाथ में अमाउंट ऑफ मून भी अच्छा है, अमाउंट ऑफ मर्करी भी अच्छा है जो इनकी बिजनेस की एप्टीट्यूड को भी जाहिर करता है। तो इनका जो आने वाला टाइम है, जो इनका पीक टाइम है ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं आपको वीडियो में के अंदर पीक टाइम बता देता हूँ काफ़ी लोगों का, तो मैं आपको अगर आप इस इंडिविजुअल का पीक टाइम देखना चाहें तो वो इनका 35 के अबव यानी 35 साल के बाद बताया जो इनका पीक टाइम शुरू हो जाता है। उसके बाद जो इनकी लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और शानदार है, और जो आगे जाके इनकी इन दी एंड इनकी ज़िंदगी के आखिरी आयाम तक यानी ज़िंदगी के आखिरी सफ़र तक इनकी ज़िंदगी के अंदर पैसा और पैसे की फरावानी मौजूद रहेगी। उससे पहले भी ये इंडिविजुअल जो है 35 से पहले इंडिविजुअल जो काम तो बहुत सारे करेगा लेकिन उसको बीच में अधूरा छोड़ देगा, यानी इसको मुकम्मल नहीं करेगा, जिसकी वजह से इंडिविजुअल को जो लाइफ में जो है वो अप्स एंड डाउन होते रहेंगे। यानी किसी मंथ सपोज कर लें इस इंडिविजुअल ने 20,000 कमा लिया, अगले मंथ 10,000 हो गया, फिर 5,000 हो गया, फिर उसके अगले मंथ 40,000 हो गया, यानी अप्स एंड डाउन होते रहेंगे। लेकिन इंडिविजुअल जो है वो कभी भी किसी भी माहौल के अंदर भी यानी इसको पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी नहीं होगी, यानी जो ज़िंदगी जैसे है जो गुजर रही है वो गुजरती रहेगी। लेकिन जो इनको जो प्लस जो इनको जो किक मिलेगी ना, यानी जो इनको लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट होगा वो इनका 35 ईयर्स के अबव बनता है, जिसके अंदर ये इंडिविजुअल किसी भी काम के अंदर हाथ डालेगा उसके अंदर बेतहाशा कामयाब होगा। इनका मेरा ज़ाती तौर पे मशवरा ये है कि ये सबसे पहले बिज़नेस के अंदर ट्राई करें और बाहर के मुल्क का सफ़र करने की कोशिश करें, क्योंकि इनके हाथ में कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। अगर इनका कोई क्वेश्चन है अपने पाम से रिलेटेड या हाथ से रिलेटेड तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो इस हाथ की रीडिंग कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप मुझे अपना हाथ ऐसे दिखाना चाहते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दी थी कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के ऊपर शो हो रहा है, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जिन हालात में भी होंगे, अपने आप को अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखते होंगे। तो इसी बात के साथ आप मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।